नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। टेलीग्राम पे मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि मुझे भी ट्विटर पे संख्या बल प्रदान करिए, संख्या बढ़ाइए फॉलोअर्स की। ट्विटर पे जरा किसी को जवाब देना है। दूसरा, कुछ सेशन मैं अब सब्सक्राइबर बेस्ड करूंगा, यानी कि वो ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स होंगे यूट्यूब में। तो जिन्होंने चैनल मेरा देखा है या देखते हैं और वो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे अच्छे शेयर्स की एजुकेशन आएगी, कुछ ऐसे ट्रेड मेरे शेयर होंगे जो ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स होंगे। तो यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज की जो बात शुरू करेंगे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बाजार के इसी मायावी तिलस्म की बात कर लेता हूं। जैसे श्री कृष्ण ने कई तिलस्म तोड़े, वैसे ही शेयर बाजार में भी तिलस्म है और इसको समझना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मायावी है ये शेयर मार्केट। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें, निफ्टी फिर से माया रच रही है। निफ्टी क्यों कह रहा हूं माया रच रही है? जून में जब बहुत मंदी थी, जब चारों तरफ ये डर का माहौल था कि यार बाजार अभी और गोता लगा देगा 1000 पॉइंट, कोई 12,000 कह रहा था, कोई 13,000 कह रहा था, मैं भी 14,500 कह रहा था, 500 पॉइंट पहले ही पलट गई। इसके बाद जून की सीरीज मैंने कहा याद रखिए, एक तरफा तेजी हुई है 3,000 पॉइंट की। 3,000 पॉइंट की निफ्टी में तेजी हुई, लेकिन काफी शेयर्स नहीं बढ़े। जो हम लोग फंस गए थे वो शेयर्स नहीं बढ़े। कुछ ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया, लेकिन देखा यह गया कि जिस पे ऊपरी स्तर पे ऊपर के प्राइस पर लोग फंस गए थे वो शेयर नहीं चले, या लगभग उसके पास आ गए शेयर, तो लोग एग्जिट भी कर गए, निकल गए कि मार्केट शायद गिरेगा। मार्केट गिरा नहीं, मार्केट वहां से बराबर बढ़ता रहा। और जहां बात ये हुई थी कि 15 अगस्त के बाद मार्केट में सुधार होगा, तो बाजार एक महीने पहले ही चल गया है और 3,000 पॉइंट चल गया है। छोटी मोटी बात नहीं होती 3,000 पॉइंट, तो करेक्शन तो लेगा ही। 700-800 पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं करेक्शन लेगा, वो जरूर लेगा। 18,000 की निफ्टी नहीं की इसने, 17,992 पे इसने पिछले सत्र में ऊंचाई दिखाई और उसके बाद करीब 150-200 पॉइंट, शायद 17,800 के नीचे ही बंद हुई निफ्टी, और यहां से 150 पॉइंट बंद हो सकती है नीचे। तो क्या बाजार नई माया रच रहा है? निफ्टी नई माया रच रही है। नई माया ये है कि हो सकता है 17,200 तक आ जाए। तब तक लोग ये कहते रहेंगे कि यार 500 पॉइंट का ही तो करेक्शन होना था, वो हो गया, अब 18,000 के ऊपर चलेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि या तो 18,000 के ऊपर चल के 18,400 को काट के 19,100 का स्तर बनाएगी निफ्टी, या फिर निफ्टी 17,000 भी तोड़ देगी। 16,800, 16,200 और 15,800 भी आएगी। अब ये देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। एक मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि निफ्टी को जाना 20,800 ही है। अगले 2-3 साल बहुत अच्छे हैं। जिस बुल रन की मैं बात करता हूं वो जल्दी ही स्टार्ट होगा, 1-1.5 साल में, पता नहीं चलेगा। एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो लाया था कि बाजार एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेश करता है, ऑप्टिमिज्म पेश करता है कि हमको ये लगता है अरे बाजार तो ऐसे ही गिरेगा और फिर बढ़ जाएगा। मैंने कहा था, तो बाजार देखिए वैसे ही गिरा जून में, फिर बढ़ गया, फिर गिरेगा। अभी मान लीजिए 3,000 पॉइंट की तेजी दिखाई है, 1,000 पॉइंट का करेक्शन भी हो गया, तो क्या दिक्कत है? देखो यार, जो लॉन्ग टर्म के उनको कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप बैठे रहो, साक्षी भाव से देखते रहो। सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो स्विंग ट्रेड में मुनाफा नहीं वसूल कर पाए। यानी कि बाजार ने एक स्विंग लिया, एक ऊपर आया बाजार, आपने अपने शेयर में मुनाफा नहीं बुक किया, ये सोचा कि अब तो यहां से और बढ़ेगा, अब क्या बुक करना। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने इंतजार किया यार, शेयर को सेका है तो और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। बस यही गड़बड़ हो जाती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाने की। और ज्यादा प्रॉफिट कमाए सिर्फ इसलिए कि हमने 6 महीने इंतजार किया, तो 1 महीने में कैसे यार निकल जाए। अरे यार, 1 महीने में तेजी भी तो 20% की दिखा दी। स्टॉक ने अगर 10-15% का मुनाफा दे रहा है, या इंडेक्स में कुछ खरीदा है वो दे रहा है, तो यार बुक कर लो प्रॉफिट। होगा क्या? कष्ट तब होगा जब 1,000 पॉइंट गिर जाता है और सौदे आपके फिर नीचे मिलने लगते हैं। तो आपके मन में जो मन है, तो गड़बड़ कुछ नहीं होता, बस ये मन आपका बहुत पापी होता है। ये हर बार कहता है कि यार नीचे खरीदने का मौका था अगर ऊपर बेच दिया होता, और ऊपर हम बेचते नहीं है।
बाकी ओवरऑल ठीक है। अगर ये दुख नहीं आपको सताने वाला है, अगर ये दुख से आप सहमत हो जाते हैं, इस दुख के पार हो जाते हैं, ऐसा मन में कोई भी क्षोभ नहीं आने वाला है कि यार ऊपर नहीं बेचा तो नीचे खरीद लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो शेयर 10-20% करेक्शन करेंगे, करेक्ट होंगे, वो फिर से 20% 30% बढ़ जाएंगे। मेरा मानना यह है क्योंकि मैं एक यार स्विंग ट्रेडर हूं, पोजिशनल ट्रेडर हूं, तो मुझे पैसे चाहिए होते हैं हर महीने। तो मैंने तो यार जितना भी मई में माल खरीदा था, जून में खरीदा था, उसका 80% मैंने बुक कर दिया है। 20% मुझे भी लग रहा है, देखिए 20% में मुझे लग रहा है कि यार 2-4 दिन मौका दे बाजार तो मैं बुक कर लूंगा, क्योंकि फिर मैं नीचे खरीदूंगा। और अगर बाजार बढ़ जाएगा तो पोर्टफोलियो में, मेरा तो इतने सालों से पोर्टफोलियो, कुछ और बेचा जाएगा, कुछ और पैसा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि बाजार तो मौके देता ही रहता है। कुछ शेयर्स अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कुछ शेयर्स चले ही नहीं है पिछले 2 सालों में, उनमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस शेयर ने बहुत ज्यादा हाई बना दिया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे दिया, वो शेयर मैं बेच दूंगा। जो शेयर 2 साल में नहीं चले हैं, चलने को तैयार है, उनमें मैं अपनी नई पोजीशन बनाऊंगा। ट्विटर पे भी मैंने 2 शेयर आपको शेयर कर दिए थे। एक तो मैंने इंडिया सीमेंट की बात की, दूसरा टाटा पावर की। इसमें मैं पोजीशन बना रहा हूं। टाटा पावर में मैं 80 रुपए के लिए करीब प्ले करूंगा, मतलब 300 रुपए तक की गुंजाइश है, और 220 रुपए 218 रुपए तक टाटा पावर खरीदूंगा। नहीं खरीद पाया तो जो पोजीशन मेरी 230, 32, 40 में बनी हुई है, इसी को 280 में काट दूंगा। दोनों तरफ से, दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक पोपली अंकल हुआ करते थे, वो भी मेरे गुरु समान थे। कई गुरुओं का चेला रहा हूं मैं, सबसे सीखा है मैंने। तो वो कहते थे दोनों हाथ में लड्डू, आधा माल बेच दो, बढ़ जाए तो और बेच दो, और घट जाए तो फिर से ले लो, क्योंकि वो जो आधा माल बेचे उसके पैसे से नीचे ले लो। तो मैं हमेशा उसको अप्लाई करता हूं। दूसरा उनका सबक था कि छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो। कभी पोपली अंकल की बात करूंगा, बड़े याद आते हैं मुझको। तो इस तरह से मैं काम करूंगा। दूसरा, इंडिया सीमेंट में मैं पोजीशन बना रहा हूं। कम से कम 100 रुपए कम से कम कमाने की कोशिश होगी इंडिया सीमेंट में। 224 में तो पहली बार मैं प्रॉफिट बुक ही करूंगा। इसके बाद अगर दोबारा नीचे मिला तो दूसरी बार जब करेक्शन होगा सीमेंट में, देखो जब निफ्टी गिरेगी तो करेक्शन सब में होगा। सीमेंट सेक्टर में भी करेक्शन होगा, स्टील सेक्टर में भी होगा, ऑटो में भी होगा, एंसिलरी में भी होगा, बैंकिंग में भी होगा। हाँ, तो वहां पे मैं सीमेंट में पोजीशन बनाऊंगा, और निफ्टी में इस बार पोजीशन बनाऊंगा अगर नीचे आती है कुछ। इस बार निफ्टी 20 खरीदने का मैंने कुछ नया ट्रेड एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ 10-15% का खेल होना है, वो करूंगा मैं। आपको बताऊंगा, ट्विटर पे बताऊंगा। आपकी बात ट्विटर पे ज्यादा चीजें बताया करूंगा, इसलिए ट्विटर को फॉलो करिए। टेलीग्राम पे मेरे छोटे रणबाकरों के लिए चीजें आती ही रहेंगी। तो निफ्टी पे एक बार फिर से समझा दूं कि निफ्टी में करेक्शन हो सकता है। अगर 18,000 के ऊपर नहीं जा रही है निफ्टी, तो समझ लीजिए कि निफ्टी फिर 500 पॉइंट नीचे आ रही है। अब लोग जो शॉर्ट करके बैठे थे उनकी तो पिटाई हो चुकी है। अब जो लॉन्ग करने के चक्कर में फोमो का शिकार हुए हैं, अब उनकी पिटाई होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोनों तरफ प्ले करूंगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर ने कहा था यहां तक आएगा, यहां तक नहीं आई, यहां तक जाएगा, यहां तक नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है यार। शेयर मार्केट है, नित नए रंग दिखाता है, पूरा मायावी है। आप सोचते कुछ हैं, अब बता रहे हैं कि वो निफ्टी में कौन सी कैंडल बन गई है, नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसका मतलब है कि अब मार्केट गिरेगा। हो सकता है ऑपरेटर भी देख रहा हो कि सब लोग कैंडल देख रहे हो, यहां से चढ़ा दे। 150 पॉइंट और गिरा है, 17,620 या 17,580 लाए, और वहां से खींच के ले जाए सीधे फिर 17,900 और 18,000 का घर तोड़ दे। ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, ये निफ्टी की प्रेडिक्शन वो लोग ज्यादा चाहते हैं जो फ्यूचर ऑप्शन या कॉल पुट में काम करते हैं। हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी एक ट्रेंड बताता है। निफ्टी का ट्रेंड ये होता है यार कि अगर निफ्टी ऊपरी स्तर पे चल रहा है तो जब तक निफ्टी ऊपर के स्तर पे रहता है तब तक मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। और अगर निफ्टी टूट जाता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो ब्रेकआउट भी होते हैं या जो रैली हो रही होती है उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। बस इतनी सी दिक्कत होती है। तो वो भी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए। बाकी बहुत कम वीडियो ला रहा हूं, अब कोशिश होगी कि एक दिन में 3-3 वीडियो लाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ बताना चाहता हूं।
इन 2-4 महीनों में। तो अगर आपको पसंद आए, आपको लगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर एक दिन में 2-3 वीडियो भी हम देखना पसंद करेंगे तो मैं ले आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।